हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का, एक बार फिर से हम उसके चरणों में आ सके। हम पिछली बार जब हम इधर मिले थे तो हमने सीखा था उद्धार के बारे में, कि उद्धार क्या है और उद्धार क्या नहीं है। इस बात को आपने ध्यानपूर्वक क्या करना है, समझना है। वैद्य की ज़रूरत किसको होती है? रोगियों को होती है। मतलब जब तक रोग मालूम नहीं है, रोग का एहसास नहीं है, तब तक कोई भी डॉक्टर के पास कभी नहीं जाता। वैद्य की ज़रूरत तो उसको मालूम नहीं पड़ती है। उसी प्रकार जब तक एक व्यक्ति को पापी होने का एहसास नहीं होता और वो अपने आप नहीं होता, वो भी परमेश्वर के इस पवित्र वचन में जब एक व्यक्ति ज्योति में आता है, जब एक व्यक्ति सत्य को पहचानता है, तब उसको उद्धार मुझे चाहिए कर कर क्या होता है, मालूम होता है। तो उद्धार क्या है कर कर उसमें कुछ बातें हैं। सबसे पहले उद्धार क्या है, जैसे मान लो मोटी मोटी बात, उद्धार क्या है? पापों की माफ़ी। क्योंकि हर एक इंसान क्या है, जन्म से ही पाप करता है, पापी है। पापों की माफ़ी पहली बात। दूसरी बात पाप से छुटकारा। छुटकारे का मतलब पाप इंसान इसलिए किए, इसने पाप या इसलिए पाप करता है क्योंकि इंसान जन्म ही से पाप का क्या है, गुलाम है। यानी कि पाप एक ऐसी बीमारी भी उसको बोल सकते हैं, जैसे कैंसर हो जाता है, जैसे टीबी हो जाती है, उसके लक्षण बाहर दिखते हैं, या जैसे किसी को कोरोना हो जाता है, डेंगू हो जाता है। यानी कि वो एक वायरस की तरह है। उस वायरस का क्या होना है, इलाज होना है, उद्धार। बाहर से मतलब थोड़ा सा सुधार होना उद्धार नहीं है, बल्कि पूरा क्या होना है, बीमारी का इलाज होना है। तो पापों की माफ़ी सिर्फ नहीं, पाप से क्या चाहिए, छुटकारा चाहिए। पाप एक क्रूर राजा के तरह भी है जो गुलाम बनाता है इंसान को। इंसान उसका गुलाम है। हमने पिछले दिनों सीखा था जब हम उत्पत्ति सीख रहे थे कि पाप क्या है कर कर। पाप के बारे में हमने सीखा था। तो एक सांप की तरह भी दर्शाया गया पाप को। मतलब जो इंसान को जिसने क्या किया है, डसा है। और पाप को एक बीमारी के तौर पर दिखाया गया। और पाप को एक ऐसी क्रूर शक्ति जिसने इंसान को पूरा क्या करके रखा हुआ है, जकड़ के रखा हुआ है। आपने समझना है। तो उद्धार का मतलब है पापों की माफ़ी मिल गई, पाप से छुटकारा मिल गया। और तीसरी बात क्या है इसमें, नया जन्म हो गया। नया जन्म का मतलब, क्योंकि इंसान पाप के कारण मरी हुई दशा में आत्मिक तौर पर मुर्दा है, न केवल आत्मिक तौर पर पापी है, पाप के कारण इंसान क्या भी है, मुर्दा दशा में। तो तीसरी बात क्या है उद्धार में, नया जन्म होना। जैसे एक दिन हमारा जन्म माँ बाप से हुआ था, वो हमारी एक शुरुआत थी, बच्चे की नाई हमारी शुरुआत हुई थी। और उसके बाद हम क्या होते गए, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते गए, बुढ़ापे की तरफ आ रहे हैं। ऐसे ही इसी रीति से प्रभु ने कहा, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले, स्वर्ग के राज्य को अनुभव नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। तो उद्धार में जो तीसरी बात क्या है, एक व्यक्ति को नए सिरे से जन्म लेना। ये जन्म हमारे माँ बाप से हुआ, लेकिन एक जन्म आत्मा से जन्म लेना। यीशु ने कहा, वचन से, अविनाशी बीज से, परमेश्वर से पैदा होना, परमेश्वर से जन्म लेना, नई सृष्टि होना। इसलिए लिखा, जो मसीह में है वे नई सृष्टि हैं, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। तो इस चीज़ को आपने समझना है। तो तीसरी बात क्या है, नए सिरे से जन्म लेना है उद्धार। और चौथी बात, उद्धार का मतलब क्या है, एक व्यक्ति का परमेश्वर से मेल हो जाना। क्योंकि जन्म ही से क्या है, पापी होने के कारण पवित्र परमेश्वर के बीच में और पापी इंसान के बीच में बहुत गहरी क्या है, खाई है, या बोल सकते हैं बहुत बड़ी दीवार है, जो इंसान अपने कर्मों से, इंसान अपनी भक्ति से, इंसान अपने प्रयासों से कभी भी इस खाई को भर नहीं सकता या इस दीवार को गिरा नहीं सकता है। ये उतना ही
मुश्किल है उतना ही ये अनहोना है जितना कि एक मुर्दा अपने आप क्या नहीं कर सकता, जी नहीं सकता, उसको किसी ने जिलाना है। ठीक है ना, इस चीज़ को आपने समझना। तो चौथी बात क्या है, परमेश्वर से मेल हो जाने को क्या बोलते हैं, उद्धार बोलते हैं। और जब ये जीवन में बातें हो जाती हैं ना, 4 बातें, जिलाया गया, पाप से छुटकारा, पापों की माफ़ी और परमेश्वर से मेल हो गया, एक नई जिंदगी की जब शुरुआत हुई एक व्यक्ति को, यानी कि अब इसके अंदर से मौत का भय भी चला गया और पापों की माफ़ी मिल गई, कर्ज माफ़ हो गया, बोझ हट गया, आत्मिक तौर पर बता रहा हूँ मैं। और तीसरी बात, इसके अंदर क्या हुआ है, एक नई सृष्टि पैदा, एक नया मनुष्य तो पैदा हुआ है। और वो पैदा जो हुआ ना, जैसे हम शरीर में पैदा हुए तो हमारी जब बच्चा पैदा हो, दूध की क्या रहती है, उसको लाल है, क्योंकि पैदा हुआ है। अब वो हर दिन क्या है, बढ़ेगा वो। तो इस करके इन बातों को हमने समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जब हम देखते हैं उद्धार के बारे में, लोग के अलग अलग विचार हैं दुनिया के। कोई कह रहा मरने के बाद उद्धार होगा, मतलब उद्धार के बारे में दुनिया को पता भी नहीं है। तो उद्धार क्या है, परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार जो हमने देखा 4 बातें, पापों की माफ़ी है, पाप से छुटकारा है, एक नया जन्म है और परमेश्वर से मेल है। परमेश्वर से मेल होने का मतलब है, या परमेश्वर से उत्पन्न होना, परमेश्वर की संतान बनना, परमेश्वर से मेल हो गया। अब तक परमेश्वर से मेल नहीं था, पाप का गुलाम था, पाप करता था और मुर्दा दशा में था और परमेश्वर का शत्रु था। यानी कि वो जो आत्मा का जो आनंद है, शांति है, वो जो उद्धार की खुशी है, वो इसके अंदर नहीं थी। परंतु उद्धार होने के बाद ये सब जब इसके जीवन में आया है, तो अब इसके जीवन में क्या क्या राज्य नहीं करता, शैतान से भी छुटकारा हो गया, अंधकार के वश से छुटकारा पा लिया, मौत के वश से छुटकारा पा लिया। अब इसके अंदर मौत का भय नहीं है, पाप का ये गुलाम नहीं है। परमेश्वर ने इसको नई सृष्टि बना दिया। हमने देखा था, पिछली बार हम पढ़ रहे थे, यह हेजकेल में हमने पढ़ा था, यह परमेश्वर का वचन कहता है, मैं क्या करूँगा, तुम्हारे ऊपर शुद्ध जल छिड़कूंगा, तुम्हें शुद्ध करूँगा, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा, मैं तुम्हें क्या करूँगा, तुम्हारे अंदर एक नई आत्मा सिरजूंगा, मतलब एक नया जन्म के बारे में बता रहा है। और फिर कह रहा है, मैं तुम्हारे अंदर अपनी आत्मा भी डालूंगा और तुम्हें ऐसा कर दूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को क्या करोगे, मानो। तो इस करके परमेश्वर ने उद्धार इंसान के लिए रखा है। इंसान उद्धार कमा नहीं सकता, ये सारा का सारा काम किसकी ओर से है, उद्धार। उद्धार का कर्ता मनुष्य नहीं है, आपने समझना, उद्धार का कर्ता परमेश्वर। मनुष्य का मार्ग क्या है हम देखेंगे, वो भी हमने शुरू में थोड़ा सा देखा भी है। मनुष्य का मार्ग क्या था, मनुष्य का भी मार्ग है उद्धार पाने का, यानी कि मनुष्य के भी प्रयास हैं, मनुष्य भी कोशिश कर रहा है। मनुष्य क्या क्या नहीं कर रहा है, आज मुक्ति मिल जाए, पापों की क्षमा मिल जाए, मैं पुण्य कमा लूँ, या मुझे मरना ना पड़े, नरक में ना जाना पड़े। मनुष्य के प्रयास क्या, उत्पत्ति में देखा मनुष्य का प्रयास क्या है, जब पापी हो गया तो अंजीर के पत्ते का लंगोट बनाकर और अपने नंगे तन को ढांपने का प्रयास है। अच्छे कर्मों के द्वारा अपने आप को धर्मी ठहराने का प्रयास है। अपने पापी होने का एहसास तो इसको है, लेकिन इसका जो प्रयास है, इसके लिए इसने जो अपना मार्ग बनाया है, वो उसको उद्धार नहीं करता, वो इसका परमेश्वर से मेल नहीं करा रहा। तो इंसान का एक मार्ग है, परंतु दूसरा मार्ग, असली मार्ग है परमेश्वर का मार्ग। परमेश्वर का मार्ग क्या है, पापी के लिए एक लहू बह रहा है, पापी को उसका चमड़ा उतार कर उसके नंगे तन को ढांपा जा रहा है। पापी की मजदूरी, पाप की मजदूरी क्या है, मौत है, यानी कि कोई उसके बदले मर रहा है। ये है परमेश्वर का मार्ग। तो परमेश्वर के मार्ग से ही क्या मिलेगा, उद्धार मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, पापों की माफी। नहीं तो मुझे और आपको मरना है, लेकिन धन्यवाद उस परमेश्वर का कि उसने इतना प्यार किया, हम पापियों से ढूंढ कर आया और हमारे बदले मरा, एक निर्दोष मेमना जैसे अदेन की वाटिका में मरा। अब ये सिर्फ हमें दिमागी नॉलेज होना काफ़ी नहीं है, बल्कि जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन को जब सीख रहे हैं, इस ज्योति में जब हम
ये ज्योति जब हमारे असली जीवन को प्रकट कर कर दे रही है, या यूं कहें ये क्या भी है, ये जैसे डॉक्टर के पास वो होता है, क्या होता है, अल्ट्रासाउंड करके देता है और वो क्या करता है बीमारी बताने के लिए। आज वहाँ कैंप लगा हुआ है, वो सरकार के साथ उनका वो है, तो वो 20 रुपये की पर्ची कटती है मात्र। 20 रुपये की पर्ची में क्या करते हैं, शरीर की पूरी चेकिंग कर देते हैं। 10 मिनट लगता है, ऐसे हाथ रखते हैं मशीन के ऊपर और पूरे शरीर में कहाँ कहाँ क्या फॉल्ट है, क्या रोग है, सारा किस्में दे आ जाता है। और फिर पूरा आपके शरीर का उसमें क्या क्या रोग है, कितना उसमें कमी है, कहाँ बीमारी है, सारी चीज़ों का, और फिर रिपोर्ट आपके सामने दे दें, लो जी आप हर एक चीज़ का भी इसके आधार पर क्या करा सकते हैं, जो बीमारी आई उसका क्या करा सकते हैं। उसी प्रकार ये स्कैन करता है या ये अल्ट्रासाउंड करता है परमेश्वर का वचन। न केवल ये ज्योति है बल्कि क्या भी है, इसकी बहुत खूबियां हैं परमेश्वर के वचन की। एक वचन एक व्यक्ति की आंखें खोलता है, एक व्यक्ति को आईना दिखाता है तो क्या है कर कर, एक व्यक्ति को उद्धार की जरूरत है इसको बताता है। और तेरे सारे खुद के प्रयास सारे अंजीर के पत्ते मैले चिथड़ों के समान है, उनसे तेरा नंगापन ढंपेगा नहीं और तू नाश होने से बचेगा नहीं जब तक तेरे लिए कोई निर्दोष क्या नहीं होता है, वध नहीं होता है। इस जगत में आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई भी निर्दोष नहीं है, कोई भी पवित्र नहीं है, सब के सब क्या हैं, पापी हैं। हम उसमें भी आएंगे, उद्धार की जरूरत है क्यों। तो फिलहाल हमने जो 4 बातें देखी हैं उद्धार में, पापों की माफ़ी, पाप से छुटकारा, नया जन्म और परमेश्वर से मेल, और इतना ही नहीं, धर्मी ठहराया जाना। 5वीं बात उद्धार में क्या आएगी, एक व्यक्ति को धर्मी ठहराया जाना है परमेश्वर की अदालत में। अपनी दृष्टि में तो इंसान धर्मी है, पवित्र है, अच्छा है, इसके जैसा कोई भी नहीं है। आप देखो ना अपनी दृष्टि में इंसान क्या बनकर घूम रहा है, मुझे उद्धार की कोई जरूरत नहीं। कम ही लोग हैं जो मतलब क्या जिनको एहसास होता है। जब तक इस वचन के आईने में नहीं आते किसी को कोई मालूम ही नहीं है कि वो पापी व्यक्ति है और उसको बचाए जाने की जरूरत है, और परमेश्वर के विरोध में गुनाहगार है, वो दोषी है, वो दंड के न्याय का हकदार है, वो नरक की आग उसके ऊपर है, मौत की सजा हो चुकी है कर कर। तो हमने पिछले दिनों ये कुछ बातें देखी थी। तो फिलहाल 5वीं बात क्या है, उसका धर्मी ठहराया जाना है। और परमेश्वर कभी भी दुष्ट को धर्मी ठहरा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। उसके न्याय में पाप की मजदूरी मौत है, और मौत पक्का, मौत आएगी। परमेश्वर माफ नहीं कर सकता। माफ किस आधार पे करेगा, जब पापी के बदले कोई दूसरा मरेगा। इसका कर्ज मतलब माफ किया नहीं जा सकता जब तक इसका कोई कर्जा चुकाए ना, इसके बदले जब तक कोई मरे ना। परमेश्वर न्यायी होने के कारण उसका न्याय का पूरा होना अति अनिवार्य है। तो इससे हमें परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के व्यक्तित्व को भी हम समझते हैं कि परमेश्वर खाली सृजनहार नहीं है। क्योंकि आजकल लोग परमेश्वर के बारे में भी जानते नहीं। कोई तो सोचता है अरे सबके अंदर ही परमेश्वर है, हर कोई बोलता है, उसका विचार है मेरे अंदर ही परमेश्वर है। कोई कहते हैं जी इंसान ही परमेश्वर है। तो अलग अलग क्या हैं दुनिया के। जब परमेश्वर का विषय आता है ना, तो हजारों मत हैं इंसान के। कोई तो कहता है जानवर भी परमेश्वर है, कोई कहता है सुमरण करो और वो अपने अंदर के उसको जगाओ, और जब आपको मालूम हो जाएगा कि मैं कौन, तब आपका क्या हो जाएगा। यानी कि कितने प्रयास इंसान कर रहा है। हर जाति में अलग मत है कितने, कोई आपस में मेल खाता, एक इधर लेकर जा रहा है इंसान को, एक इधर लेकर जा रहा है, यानी कि कोई मेल नहीं है। परंतु उद्धार के लिए एक ही रास्ता है। तो मैं विश्वास करता हूँ मेरी ये बातें या परमेश्वर के वचन से जो हम ये सीख रहे हैं, आपको अंतिम चीज़ों का समझ रहे होंगे आप कि यीशु के पास हमें क्यों आना है कर कर।
दुनिया भी यीशु मसीह के पास आ रही, बहुत सारी दुनिया है आज यीशु पर विश्वास करने वाली, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ अपने शारीरिक और भौतिक चीज़, जब उनको जैसे बीमारी होगी, परेशानी होगी, दुख हो गया, भूत प्रेत से जकड़े गए या जीवन में कुछ कष्ट क्लेश है, तो उनको बताया जाता है यीशु के पास आने से समस्या दूर हो जाएगी। तो वो इन्हीं बातों को लेकर सिर्फ किसके पास आते हैं और उन्हीं चीज़ों के उसमें क्या करते हैं, रहते हैं, परंतु आध्यात्मिक तौर पर हालात मालूम नहीं होती, क्योंकि उस स्तर का वचन किसी को जब तक बताया नहीं जाएगा, जब तक उस व्यक्ति का क्या नहीं किया जाए, अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाएगा, जब तक उस व्यक्ति का स्कैन कर कर और पर्चा उसके हाथ में जब तक नहीं दिया जाएगा, और जब उसको मालूम हो गया कि मुझे ये महारोग है, और फिर उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, उद्धारकर्ता की ज़रूरत पड़ेगी। कौन मुझे बचाएगा, कौन मेरे लिए मरेगा, नहीं तो मुझे तो मरना है। आत्मिक तौर पर भी मरा हूँ, और मौत का मैंने बताया मौत क्या है, एक मौत है जब परमेश्वर ने कहा था उत्पत्ति में जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन क्या होगा, निश्चय मरेगा। तो मौत कैसी आई थी, शारीरिक मौत नहीं आई थी, बल्कि आध्यात्मिक आत्मिक तौर पर मर गया। मरने का मतलब है परमेश्वर से या जीवन से अलग हो गया। परमेश्वर जो जीवन है, हमारी आत्मा और प्राण का जो जीवन है, यानी कि परमेश्वर जो, परमेश्वर का मतलब जैसे उदाहरण मैंने कई बार बताया, जैसे पेड़ है, पेड़ में जीवन है, उस अगर पत्ते में जीवन है तो किसकी वजह से है, पेड़ की वजह से है। पत्ते में जड़ नहीं है, बल्कि तने में जड़ है, तने में जीवन है, पत्ते में जीवन नहीं। पत्ते में जीवन क्यों है, क्योंकि पेड़ से जुड़ा हुआ है, पेड़ से उत्पन्न हुआ है। लेकिन अगर पत्ता टूट जाए, अलग हो जाए, तो आत्मिक जीवन और उसका जीवन क्या हो गया, खत्म हो गया। और फिर जब जीवन खत्म हो गया तब ये सूखना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, और एक दिन इसको आग में झोंक दिया जाएगा। तो पेड़ से अलग होने का मतलब है, या परमेश्वर से अलग होने का मतलब क्या है, आदम जब मरा तो कैसे मरा, आत्मिक तौर पर मर गया, पाप का गुलाम हो गया, शैतान के वश में आ गया, और अब मृत्यु का भय इसके ऊपर राज्य करता है। पाप के कारण रोग भी आए, बीमारी भी आए, दुख भी आए। उस दिन से देखो ना आज हमारी हालत क्या है, ये किसके कारण है, ये पाप का कारण है। और पाप का जिस दिन समाधान हो गया, उस दिन सब बातों का क्या हो गया, भले ही शारीरिक तौर पर थोड़ी देर के लिए जब तक हम धरती पर है थोड़ी देर का दुख कष्ट होगा, समस्या आएगी, लेकिन अंदर अमरता का जीवन रहेगा, परमेश्वर से वो मेल मिलाप का आनंद रहेगा, अंदर मौत का भय नहीं आएगा, अंदर पाप इंसान को गुलाम नहीं बनाएगा। आपने इस चीज़ को समझना है। उद्धार बहुत बड़ी चीज़ है। उद्धार का मतलब नया जन्म हो गया, उद्धार का मतलब पापों की माफ़ी मिल गई, छुटकारा मिल गया, आंखें खुल गई। जैसे एक व्यक्ति मान लो अंधा था, तो जब उसकी आंखें खुलेंगी तो अंधों को समान चलेगा। या मान लो कि व्यक्ति कैद में पड़ा था, गुलामी में था बेचारा, या किसी गुलामी, हमें तो एक मालूम नहीं है, लेकिन जो लोग जिनके पास आंखें नहीं उनको पूछ कर देखो आंख की कीमत क्या है, या जो लोग गुलामी में पड़े हुए हैं बेचारे उनको पूछ कर देखो आज़ादी क्या है। तो हमने सब बातों को समझना है, अंधेपन को, मुर्देपन को, गुलामी के पन को, अपनी दयनीय दशा को जब तक इंसान नहीं समझता तब तक उसको उद्धारकर्ता की ज़रूरत फील भी नहीं होगी। यीशु के पास भी बहुत सारे आते हैं, उद्धार की फील नहीं होती, थोड़ी देर के लिए शारीरिक या पारिवारिक या समाज या मतलब भौतिक चीज़ के लिए बहुत सारे आते हैं। इस करके हमने इस सच्चाई को, इस भेद को, उद्धार एक भेद है, आपको मालूम है, उद्धार हर किसी का नहीं होगा, हर किसी को ये भेद मालूम नहीं होगा। परमेश्वर ने इसको भेद करके रखा है। इसलिए उत्पत्ति में क्या कहा था परमेश्वर ने, शुरू में सुसमाचार, भाई जी उद्धार का सुसमाचार शुरू में ही परमेश्वर ने बताया था इंसान को कि एक स्त्री का वंश आएगा। तो वो एक भेद है वास्तव में। क्यों भेद है? क्योंकि स्त्री का वंश कैसे आएगा, वंश तो आदम का होगा ना।
तो स्त्री का वंश कैसे, यानी कि एक भेद के तौर पर रखा था। ये उसे ही मालूम होगा जो परमेश्वर की उन बातों पर क्या रखेगा, मन लगाएगा, उद्धार की जरूरत को समझेगा, उन बातों को समझेगा। लेकिन जो मतलब क्या नहीं है, तो इस करके देखो ना, इतने चिन्ह दिए थे। स्त्री का वंश आएगा, कहाँ आएगा, किस देश में आएगा, कौन से गोत्र। जब तक के उद्धारकर्ता दुनिया में आए तब तक परमेश्वर ने पूरा बता दिया था कि उद्धारकर्ता कब आएगा, उसके आने का चिन्ह क्या होगा, वो किस देश में आएगा। देश में वो 12 गोत्र थे, 12 गोत्रों में थे, वो किस गोत्र में आएगा। और गोत्र में भी बहुत सारा घराने के बहुत सारे घराने हैं, लेकिन किस घराने में आएगा। तो सबसे पहले किस देश में आएगा, किस शहर में आएगा। शहर में बहुत सारे गांव होते हैं, किस गांव में आएगा। अब गांव में कई घराने हैं, कई गोत्र हैं, लेकिन किस गोत्र में आएगा, किस घर में आएगा। आने से पहले चिन्ह क्या होगा, और क्या सारा कुछ परमेश्वर ने क्या किया था भाई जी। लेकिन किसको ही मालूम चलेगा, जो उस शुरू से वो परमेश्वर की बातों पर क्या कर रहा था। इसलिए इजरायलियों को परमेश्वर ने सारी बातें बताई थी, परंतु इजरायली तो भी क्या नहीं कर पाए, क्या नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए इस उद्धार को या उद्धारकर्ता को। इसलिए जब आया क्रूस पर चढ़ाया, अस्वीकार कर दिया, कह रहा हम तुझे स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस करके आपने समझना है, उद्धारकर्ता हर किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इंसान अपने तरीके से उद्धारकर्ता को चाहता है, अपने तरीके से एक ऐसा परमेश्वर चाहता है जो उसकी इच्छा के अनुसार का हो, जो उसकी मनोकामना पूरी करे, और जैसा मैं सोचता हूँ ऐसा हो परमेश्वर हो। परंतु परमेश्वर हमारी सोच विचार में आने वाली चीज़ नहीं है, हमारी सोच विचार के अनुसार काम करने वाला परमेश्वर नहीं। परमेश्वर के सिद्धांत हैं, परमेश्वर पवित्र है, धर्मी है, न्यायी है। तो इस करके हमने उस प्रक्रिया को पूरी को समझना है। तो उद्धार का जब हम विषय सीखा कि उद्धार क्या है, तो 5 बातों को आपने अच्छे से समझ लेना। उद्धार का मतलब क्या नहीं है, कलीसिया में आना उद्धार नहीं है, बपतिस्मा लेना उद्धार नहीं है, या नया जन्म नहीं है। बहुत सारी बातें इसमें, 15-20 बातें हैं। या वचन को पढ़ना, या अच्छे काम करना, या कलीसिया में दसवां से या चंदा देना, ये सब उद्धार नहीं है। मतलब इन अगर हम ये सब काम करते तो उसका ये सबूत नहीं है कि हमारा उद्धार हो गया। कलीसिया में जाना, बपतिस्मा लेना, दान दक्षिणा देना, बाइबल पढ़ना, पुराने नियम में 10 आज्ञाएं, उन 10 आज्ञाओं को मानना, नए नियम में यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश है कि तुम भलाई काम करना, धन्य है जो नम्र हैं, दीन हैं, एक गाल पर कोई मारे दूसरा कर दो। मतलब इस शिक्षा को भी मानने से उद्धार नहीं है। एक निकोदेमुस, पिछली बार हमने देखा था, निकोदेमुस आया और प्रभु पर विश्वास भी करता है, उसने बपतिस्मा भी लिया है, वो व्यवस्था को, सारे वचन को भी मानता है, अच्छे काम करता है निकोदेमुस। लेकिन प्रभु ने उसको क्या कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तू नए सिरे से जन्म ना लेगा तब तक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी कि तेरे भले काम, तेरे अच्छे काम, तेरा बाइबल पढ़ना, तेरा मुझ पर विश्वास करना, दान दक्षिणा, जो मर्जी तू करता हो, ये तुझे बचा नहीं सकेगा, ये तेरा उद्धार नहीं कर सकता। वो अचंभित हो गया, कह रहे ये कैसे होगा, क्योंकि ये बातें इंसान को इतनी आसानी समझ में नहीं आती, क्योंकि ये आध्यात्मिक बातें। कह रहा तो इजरायलियों का गुरु होकर भी इन बातों को नहीं समझता, क्योंकि वो कह रहा था क्या मैं दोबारा जन्म का मतलब है मैं अपनी माँ के गर्भ में जाकर मैं दोबारा जन्म लेऊंगा बुढ़ा होने पर। क्योंकि मैं पिछली बार बता रहा था, हम तो ऐसे समाज में पैदा हुए और ऐसे शिक्षा हमने जन्म से पाई है, हम तो सोचते हैं 84 लाख जन्म है, इसलिए शायद अगले जन्म की बात कर रहा होगा यीशु। परंतु 84 लाख योनि झूठ है। मनुष्य का एक ही जन्म है, शारीरिक तौर पर जो वो जन्म लेता है ना, एक ही जन्म है, दोबारा जन्म नहीं है।
इसलिए वो यहूदियों का गुरु, परमेश्वर के वचन को जानने वाला, वो क्या कह रहा है, ये कैसे हो सकता है भाई साहब, क्या बुढ़ा जब हो गया अपनी माँ के गर्भ में दोबारा जन्म लेगा? प्रभु ने कहा, अरे जो शरीर से जन्मा वो तो शरीर है, परंतु जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। और अचंबा ना करके मैंने तुझसे ये कहा कि नए सिरे से जन्म लेना होगा। तो तब प्रभु उसको बता रहा है आत्मा से जन्म लेना। और फिर वो कह रहा है ये कैसे होगा? फिर प्रभु ने कहा, जैसे मूसा ने पीतल का सांप लकड़ी पर ऊपर चढ़ाया था और जितने लोगों को सांपों ने डसा था, जहरीले सांपों ने डसा था, जो मर रहे थे, और उन मरते मरते हुए लोगों ने, जितनों ने भी उसकी तरफ देखा, वो नाश होने से क्या हो गए? बच गए। उसी प्रकार मतलब जो पापी होने का जब जिसको एहसास हो गया कि मैं मर रहा हूँ और मेरे ऊपर परमेश्वर का न्याय, मैंने गुनाह किया है, पाप किया है, मैं दोषी हूँ कर और परमेश्वर ने मुझे बचने का एक रास्ता दिया है। ये सांप जैसे लटका था, उन्होंने जैसे उसको देखा था, उसी प्रकार जैसे यीशु ने कहा वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, यानी कि क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। जो उसकी तरफ देखेगा उसका क्या होगा? उद्धार। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया है कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वो मरे ना। नाश का मतलब है अनंत काल का नरक है हर एक व्यक्ति के लिए। आपने समझना है, दुनिया में भले ही हमें सब कुछ हासिल हो गया, परंतु अगर उद्धार नहीं हुआ तो नरक की आग है, दंड। तो उद्धार का मतलब क्या नहीं है शरीर की चंगाई मिल जाना, भौतिक आशीष मिल जाना, या धर्म कर्म के काम करना, प्रार्थना में आना, बपतिस्मा लेना, ये कोई सबूत नहीं है कि हमारा उद्धार हो गया। उद्धार का सबूत क्या है? पाप माफ हो गए, पाप की शक्ति से छुटकारा, यानी कि उस महारोग से या उस गुलामी से छुटकारा, नया जन्म, परमेश्वर से मेल, और धर्मी ठहर गया। ये है, देखो, धर्मी ठहर गया। अब ये बच्चे के समान है सारा कुछ, इसको नॉलेज नहीं है, बच्चे के समान इसकी एक शुरुआत हुई आत्मिक तौर पर। अब इस जिस वचन से ये जन्मा है ना, जिस परमेश्वर से जन्मा है, इसका दूध की क्या रहती है, इसको इससे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो उद्धार के पूरे प्रोसीजर को समझना है। उद्धार पा लिया तो इन 5 बातों में क्या हो गया? उद्धार पा लिया। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है? उद्धार पाते जा रहे हैं। पाते जा रहे हैं का मतलब है आत्मिक तौर पर जैसे शारीरिक तौर पर बच्चा बढ़ता है, ऐसे ही अब आध्यात्मिक तौर पर हम क्या होते जा रहे हैं? मसीह के स्वभाव में क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि जो नया मनुष्य था, नया भीतर एक मनुष्य तो पैदा हुआ है, वो दिन प्रतिदिन क्या होता जाता है? और बढ़ेगा कैसे? वो एक अलग विषय है, वो हम आगे देखें। बढ़ने का मतलब है जैसे बच्चा हर रोज दूध पीता है, छोटा बच्चा, दूध से एक समय गुजारा नहीं होगा, फिर वो उसको अन्न की ज़रूरत है। अन्न काफ़ी नहीं है, उसको और भी खुराक चाहिए। ठीक है ना? ऐसे ही कर कर उसको जिंदा रहने के लिए श्वास की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है। ऐसे ही जिसने नया जन्म पाया है उसको आध्यात्मिक तौर पर न केवल जिंदा रहना है, बल्कि उसने हर दिन बढ़ते जाना है। हर दिन मसीह के स्वभाव में, स्वरूप में, डील डोलता में उसने बढ़ते जाना है। हर एक के अंदर मसीह का स्वभाव आना है। वो है उद्धार पाते जा रहे हैं। और तीसरा है उद्धार पाएंगे। उद्धार पाएंगे का मतलब है हमारा शरीर भी क्या हो जाएगा? रूपांतर हो जाएगा, और हम जैसा यीशु है जब वो बादलों पर उठाया गया, ऐसे ही हम भी होंगे। और ऐसा देह होगा जिसमें मौत का असर नहीं होगा, जिसमें नींद नहीं होगी, भूख नहीं होगी, दुख नहीं होगा, आंसू नहीं होंगे। अभी तो हमें अगर कहीं जाना है तो उस पर चाहिए, हमें व्हीकल चाहिए, मोटर चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, ऊपर आकाश में जाना है तो जहाज चाहिए। लेकिन उस समय 1 सेकंड में इधर हैं, 1 सेकंड में तीसरे अरबों किलोमीटर है। 1 सेकंड में किधर होंगे?
इतनी स्पीड होगी। ये बूढ़ी माँ की कहानी नहीं है भाई जी। अब ये चीज हर एक को समझ में आएगी नहीं। भले ही हम कितना ही रट्टा लगाते रहें, हर किसी को ये बात समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इंसान की बुद्धि क्या इन बातों के प्रति बंद है। उसको अपने अंदर की हालात मालूम नहीं है। अगर अंदर की हालात मालूम नहीं है तो उसके लिए कैसे अंदर की हालात मालूम होगी? पापी होने की दशा के व्यक्ति को कैसे? मैंने कई बार बताया। पहली बार तो ये सत्य है, ये परमेश्वर का पवित्र वचन, जब ये सत्य एक व्यक्ति सुन रहा है, उसकी आंख खोल रहा है, ये उसके विवेक में काम कर रहा है और उसका विवेक जाग गया। विवेक उसे दोषी ठहरा रहा है कि मैं एक पापी हूँ। दूसरे के कहने से ये पापी हूँ कर स्वीकार नहीं कर रहा, बल्कि परमेश्वर के पवित्र वचन ने इसका अल्ट्रासाउंड किया और इसकी हकीकत इसको दिखाई और इसके अंदर आत्मा में, दिमाग में नहीं, आत्मा के अंदर विवेक है। उस विवेक में चोट लगी, उस विवेक ने इसको दोषी ठहराया। अब इसको मालूम है सचमुच में क्या हूँ, पापी व्यक्ति, मुझे बचाए जाने की ज़रूरत है, मुझे उद्धार की ज़रूरत है और मेरे खुद के सारे प्रयास नाकाफ़ी हैं। मैं छूट नहीं सकता, मैं बच नहीं सकता हूँ। लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? तीसरा, वचन के द्वारा, विवेक के द्वारा, और पवित्र आत्मा उसी समय उस बेडोल के ऊपर, अंधकार है जो बेडोल है, जो मरी हुई दशा में है, उसके ऊपर मंडराते हुए क्या कर रहा है? उसको होश में ले आया और उसको क्रूस की तरफ लेकर आ रहा है कि तेरे लिए चिंता न कर, तेरे लिए एक मरा है। तो तब ये व्यक्ति अपने पापी होने का एहसास कर रहा है, पाप से मन फिराकर क्रूस के पास आ रहा है, आशा के साथ आ रहा है और प्रभु को क्या कह रहा है? प्रभु मेरे पापों से मुझे शुद्ध कर प्रभु, और मुझे उद्धार दे प्रभु, मुझे छुड़ा प्रभु, मुझे बचा। जब ये क्रूस की तरफ देख रहा है, परमेश्वर के वचन में लिखा, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने क्या पाई? ज्योति पाई, जीवन पाया, नाश होने से बच गए और उनका मुंह फिर कभी काला होने नहीं पाया। फिर उनके ऊपर मौत का भय राज्य नहीं करेगा। जिनका उद्धार नहीं हुआ है आंटी जी, भले ही वो प्रार्थना में आते हो, सारे काम करते हो, भले काम, अच्छे काम, दान दक्ष सब करते हो सकता है, बपतिस्मा भी लिया हो, लेकिन अगर ये 5 काम नहीं हुए, पापों की माफ़ी, पाप से छुटकारा, नया जन्म, परमेश्वर से मेल और धर्मी नहीं ठहराया गया, तो इसके अंदर जब बाकियों की तरह बीमारी आएगी, मौत का भय आएगा। वचन पढ़ने से जाएगा? वचन पढ़ने से थोड़ा जाएगा, और नया जन्म पाने से जाएगा। आपको मालूम है जब पाप आया तब डर आया, तब मौत आई, तब इंसान छिप रहा था परमेश्वर से। लेकिन जब तक इंसान के अंदर पाप नहीं था, उसके अंदर डर था। आप अदन की वाटिका में कई बार हमने वो विषय पढ़ा। मौत थी, डर था, चिंता थी, रोग था, दुखी था, निराश था क्या कोई? आनंद का। क्यों? क्योंकि अंदर पाप नहीं था, मौत नहीं थी, डर नहीं था, बल्कि परमेश्वर के साथ चलने वाला एक व्यक्ति था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सिर्फ दिमागी नॉलेज नहीं है, परंतु परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा प्रार्थना करते हुए हमने समझना हमारी दशा क्या है। क्या मेरा उद्धार हो गया या अभी तक मेरा उद्धार नहीं हुआ है? क्या मुझे अनंत जीवन, अमरता मिल गया या मुझे अभी तक मिला नहीं है? जिस दिन मिल गया ना, अब मतलब कोई व्यक्ति धोखे में नहीं रहेगा। वो ये सोच कर नहीं चलेगा शायद मेरा उद्धार हो गया ना, सोच में नहीं है। ये एक व्यक्ति को नई जिंदगी का एक अनुभव है, परमेश्वर से मेल हो गया, पापों की माफी मिल गई, सोच में नहीं है इसकी, बल्कि व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है। ये चख लिया इसने परमेश्वर को। अब ये पुराने मार्ग में चल नहीं सकता। पहले क्यों चलता था? उन मार्ग में अंधा था, अज्ञान था, मूर्खता था, परमेश्वर का शत्रु था, गुलाम था, पाप का, अंधकार के वश में, इसलिए उधर जा रहा था। अब ये उधर जाएगा नहीं, अब ये परमेश्वर के रास्ते पर चलेगा। तो 2 मार्ग हैं दुनिया में,
एक परमेश्वर का मार्ग है, पवित्रता का मार्ग है, धार्मिकता का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, जो जीवन को पहुंचाता है, अनंत जीवन को पहुंचाता है। भले ही वो सकरा है, तंग फाटक है, तंग मार्ग है, लेकिन एक चौड़ा मार्ग है। वो किधर जा रहा है? विनाश की ओर जा रहा है। तो मैं विश्वास करता हूँ ये बात आपको समझ में आई। आंटी समझ में आई कुछ? तो हमने कुछ बातें शुरू किया था, उद्धार क्या है। आज हमने देखा 5 बातें। इसलिए प्रभु ने यह हेजकेल में कहा था कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा, पत्थर का हृदय निकाल दूंगा, मांस का हृदय दूंगा, एक नई आत्मा सिरजूंगा, तुम्हारे ऊपर शुद्ध जल छिड़कर शुद्ध करूंगा, और इसके अलावा मैं अपनी आत्मा भी तुम्हारे अंदर डालूंगा। तब तुम क्या करोगे? परमेश्वर के मार्ग पर चलोगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलोगे। फिर आप गुलाम नहीं है किसी चीज के। कोई आपको बांध कर कोई गुलामी गलत रास्ते पर नहीं लेकर जाएगा। फिर अगर आप जाओगे तो आप अपनी मर्जी से जाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने जब अदेन की वाटिका में इंसान को रखा था, कोई बाड़ा थोड़ा लगाया था उस पेड़ के आगे। हमें मरते दम तक परमेश्वर ने हमें आजाद मर्जी दी है। परमेश्वर हमारी आजाद मर्जी का आदर करता है। हमें गुलाम नहीं बनाया शुरू से ही, हमें आज़ादी दी है। स्वतंत्रता से निर्णय लेने का फैसला लिया। 2 मार्ग रखे, इस मार्ग पर जाएगा, इसका खाएगा तो मरेगा। जीवन भी सामने रखा है और मृत्यु भी सामने रखी है। चुनाव किसने करना है जी? मैंने और आपने करना है। हमारे सामने भी मौत भी है, जीवन भी है, नरक भी है, स्वर्ग भी है। स्वर्ग का रास्ता यीशु है, मार्ग और सत्य और जीवन यीशु है, जीवन का पेड़ है। परंतु अपने खुद के प्रयास या अपनी मनमर्जी से चलना, तो वो क्या है? हम मौत का चुनाव कर रहे हैं। परमेश्वर का नहीं, जीवन का नहीं, स्वर्ग का नहीं, मौत का चुनाव कर रहे हैं। और जो अपना चुनाव कर रहे हैं उसमें कौन कौन राज्य करेगा? मृत्यु राज्य करेगी, पाप राज्य करेगा और शैतान भी राज्य करेगा। और उनका जो होगा परिणाम होगा वो अशांत, निराश और डरा हुआ जीवन, दुखी, जिसमें कोई शांति नहीं होगी, कोई आनंद नहीं होगा, कोई भी। हाँ, शारीरिक तौर पर अगर शरीर तंदुरुस्त है, पैसा टका है, परिवार है, दुख बीमारी नहीं है, तब वो क्या रहेगा? खुश रहेगा भौतिक तौर पर, शारीरिक तौर पर। लेकिन यीशु ने कहा जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु उद्धार हमारे शरीर का नहीं होता, बल्कि प्राण और आत्मा को उद्धार की जरूरत है। प्राण और आत्मा में वो पाप का कोड लगा है, पाप का वायरस है, पाप के रोगी है इंसान जन्म ही से। तो तीसरी बात, उसमें जो पहली बात देखी थी उद्धार क्या है कर, फिर हमने देखा था उद्धार क्या नहीं है। तो ये भी हमने बीच बीच में सीख लिया। उद्धार क्या नहीं है? अच्छे कर्म करना, प्रार्थना में जाना, बपतिस्मा लेना, दान दक्षिणा देना, ये उद्धार नहीं है। हम कभी भी ये सोचकर ना चलें भाई ये काम हम करते हैं, प्रार्थना में भी जा रहे हैं, बपतिस्मा भी चलो ले लेते हैं, विश्वास भी कर लिया और ये उद्धार हो गया। परंतु उद्धार का सबूत क्या? मैंने 5 बातें आपको बताई, याद है? क्या क्या माता? पहली बात, उद्धार का मतलब पापों की माफ़ी मिलना है। और हमने जन्म से लेकर अब तक पाप किए हैं। अपनी दृष्टि में तो शायद हमने वो पाप लगता नहीं होगा, लेकिन पवित्र परमेश्वर की दृष्टि में हमने क्या किया है? पाप किया है। पाप क्या है? परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर अपनी इच्छा से में चल रहे हैं, यही पाप है। दारू तो नहीं पी होगी शायद, कत्ल तो नहीं किया होगा शायद, लेकिन परमेश्वर की जिसने मुझे सिरजा, जिसने मुझे बनाया, जो मेरा सृजनहार है, जिसने कहा था कि इसमें से अपनी मनमर्जी से नहीं चलना। लेकिन आदम ने तो फैसला लिया था, लेकिन हम जन्म ही से क्या है? पाप के गुलाम हैं, पाप में पैदा हैं, इसलिए हम अपनी मर्जी से चलते हैं।
तो अपनी मर्जी से चलना क्या है? पाप है। एक ने हमें बनाया है ना, एक ने हमें मार्ग दिया है ना, एक हमारी चिंता करता है ना, उसने हमें रास्ता दिया है। आप सपोज करो अदेन की वाटिका में जब तक आदम था भाई सुभाष, यानी कि जब तक वो पापी नहीं था, तो उसको देखो कोई डर में जी रहा था? चिंता थी किस चीज़ की? क्या खाएगा क्या पिएगा? भक्ति करने के लिए कहीं पहाड़ पर चढ़ रहा था? एक टांग पर खड़ा था, ढूंढ रहा था परमेश्वर को? जैसी आज दशा है इंसान की, ऐसी दशा थी क्या अदेन की वाटिका में? क्यों नहीं थी? क्योंकि परमेश्वर के साथ संबंध था। तो अदेन की वाटिका में, यानी कि परमेश्वर के साथ अगर एक व्यक्ति का संबंध है ना, तो भले ही अब पाप में गिरने के कारण हमारा जो अब दोबारा संबंध हुआ है, भले ही पाप का असर अभी दिखेगा किसमें? शरीर में। शारीरिक तौर पर हमारे जीवन में दुख तकलीफों का हम सामना करते हैं मरते दम तक। यीशु ने कहा इस संसार में तुम्हें क्या होगा, लेकिन एक जो इस शरीर में से निकलने के बाद आपको एक नया शरीर मिलेगा, एक नया, उसमें दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी और कुछ निराशा नहीं होगी, एक सदा आनंद का जीवन होगा। तो ये है आशा। उद्धार पा लिया, उद्धार पाते जा रहे हैं, उद्धार पाएंगे। तो पाएंगे का मतलब है अगर यीशु की आगमन अभी हो जाती है तो आज इसी समय मेरा शरीर क्या होने जा रहा है? बदल जाएगा और ये सब कुछ को मैं बाय बाय बोलकर मैं अपने घर जाऊंगा। तो मुझे आशा है भविष्य की, अनंत जीवन की। इसी धरती की अगर हमें आशा है तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। आज लोगों को उद्धार की आवश्यकता मालूम, उद्धार की गंभीरता मालूम, उनको जीने का कोई आशा नहीं है। इसी संसार के लिए जी रहे हैं और परिवार के लिए, काम धंधे, इसी के लिए जी रहे हैं। उनको भविष्य की कोई आशा ही नहीं है। तो ये कहाँ से मिलती है? ये उद्धार में मिलती है। उद्धार में है वो सारा। उस उद्धार के, उस उद्धार जैसे एक डब्बा हो, डब्बे के अंदर जब आप खोल लेंगे ना, उसमें क्या क्या निकलेगा। तो उद्धार में आता है ये सब कुछ। आशा मिल गई और अब मैं एक एक दिन क्या कर रहा हूँ? अपने लक्ष्य मेरे सामने है, मैं एक लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूँ। पहले मैं लक्ष्यहीन था, आशाहीन था, आशा भी नहीं थी। हम तो सोच रहे थे शायद अगला जन्म होगा, कुत्ता बिल्ली बन के फिर से आएंगे और इस तरीके से 84 लाख घूम के फिर शायद एक बार फिर इंसान बनेंगे, फिर शायद अच्छे कर्म करेंगे। यानी कि हम ऐसे ही घूम रहे थे। आप बताओ, मान लो 184 लाख यूनि या कुछ भी है, 84 लाख यूनि समझ लो सुभाष भाई आपकी है। अभी आप इंसान अगर मान लो अभी उद्धार नहीं हुआ तो अगला जन्म मान लो मिला, किसका मिल गया? बंदर का मिल गया। तो बंदर क्या कोई भक्ति करता है उसके पाप माफ हो जाएंगे? बंदर तो और पाप करता है सारा दिन, कभी उसका चीज छीन लिया, कभी उसको, मतलब क्या करते हैं? देखो ना, जानवर, सब जानवर भी तो क्या कर रहे हैं? सबका लिखा है, सब ने अपना चाल चलन क्या कर लिया? उत्पत्ति में पढ़ो। इसलिए परमेश्वर का न्याय सब के ऊपर है, सब मर रहे हैं। गाय बन गई मान लो अगली जूनी में, तो गाय क्या करती है? कितने पति किए गाय ने? गाय ने कितने पति किए? है कुछ पता? आज लोगों को क्या नहीं इस चीज का एहसास? किसी को कितनों को मार दे, ये खागड़, ये सांड घूम रहे, कितनों उसमें सीसीटीवी में कई बार दिखाते हैं। अरे चलते चलते बुजुर्ग को नहीं देखते, किसी को नहीं देखते, ऐसे पकड़ कर ऐसे मार दे। कितनों को मार दिया किन्होंने? इन सांडों ने। सड़क पर बैठे रहते हैं, कितने एक्सीडेंट करवा दी किन्होंने? कितनों को घास खा के चढ़ गए, किसी का खेत उजाड़ दिया, किसी का दाना चढ़ गए। तो बढ़ रहे हैं पाप के, कम हो रहे हैं? अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए 84 लाख यूनि, ट्यूशन पे जाना कितने बजे? हाँ 4.5 हो गए ना। तो अब ऐसे सोचकर अगर आप देखो तो हर जूनी में फिर तो पाप का घड़ा बढ़ता जा रहा है या कम हो रहा है? तो ये मनुष्य की मूर्खता है
जो ये सोचता है कि मैं 84 लाख यूनियर में अच्छे कर्म कर कर मुक्ति पा लूँगा या न्याय से बच जाऊँगा या मैं धर्मी ठहर जाऊँगा। हे इंसान, तू पापी है, तुझे तेरे ऊपर न्याय का दंड है तेरे ऊपर, और परमेश्वर ने तेरे लिए उद्धार का रास्ता दिया और यीशु मसीह ही तेरे लिए मरा, और कोई मार्ग नहीं और कोई सत्य नहीं और कोई जीवन नहीं और कोई तुझे छुड़ा नहीं सकता। अगर उस पर विश्वास नहीं करेगा तो परमेश्वर के न्याय के लिए क्या हो जा, तैयार हो जा। और वो न्याय क्या है? 2-4 साल की कैद नहीं है, नरक की आग है अनंत काल के लिए, उससे कोई भी बच नहीं सकता है। तो जब एक व्यक्ति को ये दशा मालूम होगी तब इसको किसकी जरूरत है? उद्धार की जरूरत है। तब अब यीशु के पास आएगा। किस लिए आएगा? ये भौतिक किसी आशीष के लिए आएगा? हाँ बताओ। तो हमारी जो भौतिक ये शरीर तात्कालिक है, थोड़े समय के लिए, इसकी जरूरत आगे रखेगा या अपने प्राण और आत्मा के उद्धार की चिंता? जो असली हम क्या है? शरीर नहीं है। शरीर एक कपड़े की मानी है, तो कपड़े की चिंता करेंगे? हैं? किसकी चिंता करें? इसलिए यीशु ने कहा क्या शरीर से बढ़कर वस्त्र शरीर से बढ़कर है क्या? अरे अल्प विश्वासियों, सुलेमान भी ऐसे वस्त्र नहीं डालता था जैसा परमेश्वर ने फूलों को वस्त्र दिया है। फूल जिसकी उम्र क्या है? एक दिन की या एक पल की है। कुछ फूल एक पल के लिए खिलते हैं, एक पल में मुरझा जाते हैं। यानी कि इतनी छोटी सी जिसकी उम्र है उसको परमेश्वर ने ऐसा वस्त्र पहनाया कि सुलेमान भी उनके जैसा वस्त्र पहने हुए नहीं था, और उनके अंदर ऐसी खुशबू डाली है कि इंसान की तो बातों में खुशबू है ही नहीं है। तो फिर तो किन की कीमत ज्यादा होगी? इनकी कीमत ज्यादा है। परंतु यीशु कह रहा है अरे इनसे कहीं बढ़ करो तुम, तुम्हारी कीमत इनसे कहीं बढ़, बहुत गरइयों से बढ़ करो तुम। परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप समानता में सिरजा है। इंसान को पृथ्वी भर का क्या बनाया था? एक प्रभु बनाया था, राजा बनाया था, परंतु आज ये गुलाम है। इस करके इंसान को उसकी दशा, उसकी कीमत समझा रहा है यीशु, और कह रहा है कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी मुक्ति नहीं पा सकता, छुटकारा नहीं पा सकता, पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। इसलिए जिसने मुझ पर विश्वास किया है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, परंतु जो मुझ पर विश्वास नहीं करता उसके ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी है। तो इन बातों को मनन करें दिन रात। ये है आपका असली धन, ये है आपका असली विषय। ठीक है, हमने पैसा चाहिए, पैसा काम करना है, ठीक है, परिवार भी, बहुत सारी बातें हैं, हमें सब जरूरी है, लेकिन अगर शरीर के लिए हम इतना कर रहे हैं जो तात्कालिक है, जो थोड़े समय के लिए, आज श्वास निकल गया तो आज माता का श्वास निकल गया तो किसके लिए किया? यानी कि आज तक इस शरीर के लिए। और जो कमाया, क्या कमाया? नासवान, जो साथ जाएगा भी नहीं, जो बचाएगा भी नहीं। मान लो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बेचारे इतना पैसा भी है उनके पास, लेकिन जब बीमारी आई, मौत आई, तो बेचारे ने सारा कुछ लगाने के बाद कोई चीज इसको बचा सकता है? कोई मौत से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन यीशु बचा सकता है, परमेश्वर बचा सकता है। आज हमें सबसे पहले उद्धार की ज़रूरत है, बचाए जाने की ज़रूरत है, मुक्ति की ज़रूरत है। वो क्यों है, वो तीसरी बात इसमें आएगी। तो हमने देख लिया उद्धार क्या है, कर कर मालूम हो गया। हमने अभी क्रम से नहीं सीखा, लेकिन मोटी मोटी बात सीखी। उद्धार क्या है मालूम हो गया, उद्धार क्या नहीं है सुबह सुबह ही मालूम हो गया। क्या नहीं है, अब आपने लिखना है। अगले सप्ताह जब मैं आऊँगा आपने बताना है उद्धार क्या है। उद्धार 5 बातें आपने बतानी है, और उद्धार क्या नहीं है कर कर वो भी बताना है। उसमें क्या क्या आएगा? प्रार्थना करना उद्धार नहीं है, दान दक्षिणा देना उद्धार नहीं है, बपतिस्मा लेना उद्धार नहीं है, प्रार्थना में जाना उद्धार नहीं है, या कुछ अच्छे काम करना, लोगों की सेवा करना, या यीशु मसीह ही उद्धार करता है कर कर लोगों को भी बताना, या 10 आज्ञाएं मानना नए नियम में से, पुराने नियम में से, या नए नियम में से यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश मानना, या प्रभु भोज में भाग लेना, या कुछ भी, जो भी मतलब अच्छे काम जो भी कुछ है,
ये क्या नहीं है? उद्धार नहीं है। उद्धार नहीं है। नए जन्म का उद्धार का सबूत नहीं। निश्चय के उद्धार पाया हुआ व्यक्ति ये सब करता है, परंतु उद्धार पाया हुआ करता है। उद्धार पाए हुए में क्या है? वो प्रार्थना भी करता है, वो बपतिस्मा भी लेता है, वो सब काम करता है, लेकिन उद्धार ना पाया हुआ भी ये करता है। इस चीज को आपने समझना है। यानी कि ये काम उद्धार की गारंटी नहीं है, उद्धार का सबूत नहीं है। उद्धार का सबूत क्या है? पापों की माफी, पाप से छुटकारा, नया जन्म, परमेश्वर से मेल, धर्मी ठहराया जाना। और वो जो जीवन है वो सपना नहीं है, वो थोड़ा सा भावनाओं में, सोच विचार में सिर्फ काम होगा नहीं, वो व्यक्तिगत जीवन का क्या है? अनुभव है, जिसके कारण वो व्यक्ति मौत से नहीं डरता और दुखों तकलीफों में वो निराश दुखी नहीं होता। जिसको कोई आशा ना हो, जिसको कोई उम्मीद ना हो, उसके समान वो चलता नहीं। दुखों का भी सामना करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे अंदर है, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। ये जीवन तात्कालिक है, मैं उधर जाने वाला हूँ, मैं उस घर के लिए क्या हो रहा हूँ? हर दिन तैयार हो रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ आसान भाषा में मैंने आपको ये बातें बताई है। अब तीसरी बात जो भी इसमें आगे आएगी, उद्धार में तीसरी बात आएगी, उद्धार की हमें क्यों जरूरत है। अब इसमें देखना पड़ेगा उद्धार की क्यों जरूरत है। तो इसमें जब परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे ना, तब हमें मालूम चलेगा कि हमें उद्धार की जरूरत क्यों है कर कर। ठीक है ना? तो हम पाप में क्या हैं? पैदा हुए इंसान हैं। हम पाप करने से पापी नहीं बनते, परंतु जन्म ही से क्या है माता जी? पापी हैं। और अच्छे कर्मों से उद्धार नहीं है। चाहे कुछ भी अच्छे कर्म कर लो, अच्छे कर्मों में आता है यीशु पर विश्वास करना भी, बपतिस्मा लेना भी, मान लो ये भी कर लें, तो भी मुक्ति नहीं है। ठीक है, तो हम इसको अगली बार से देखेंगे। तो इसलिए एक वचन आप मेरे साथ पढ़िए, रोमी 5:12 पढ़ें सिस्टर। रोमी 5:12। के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। पाप किया, सब ने पाप किया। एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। किसके द्वारा आया? आदम। सब में फैल गया वो। जब हम आदम के अंदर थे, अभी तक हम आदम के बाहर नहीं आए थे, समय समय पर आएंगे। सब आदम की संतान है, आदम से सब पैदा हुए। मानव जाति का प्रतिबिंब प्रतिनिधित्व कौन है? कौन करता है? आदम करता है। एक आदम, उसको हम पहला आदम बोलते हैं, और यीशु मसीह आखिरी आदम है। यानी कि एक शुरुआत उस आदम से हुई, हम उसी लाइन में चलते आ रहे हैं। लेकिन नई शुरुआत किससे होगी? आखिरी आदम जो यीशु मसीह, जो इससे जन्म लेगा, जो उद्धार पाएगा। अब उसके कारण वो क्या ठहराएगा जाएगा? धर्मी ठहरा। तो पहले आदम के कारण हम क्या ठहराए गए? पापी। लिखा है एक आदम के कारण पाप जगत में आया, पाप के कारण मौत आई, और इस रीति से, मतलब ये तरीका है, सब मनुष्यों में मौत क्या होगी? फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया है और व्यवस्था के दिए और परमेश्वर की महिमा से हम दूर हैं, अलग हैं। 3:13 पढ़ो, पहले इसका 3:10 पढ़ो, 10 से पढ़ो, बस अभी प्रार्थना कर रहे। 3:10। हाँ, जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, जैसा लिखा है कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। सब क्या है? परमेश्वर। देखो, हम अपने आप को दुनिया धर्मी मानती है, अच्छा मानती है, लेकिन परमेश्वर के पवित्र
पवित्र वचन के सामने कोई भी धर्मी नहीं है। पवित्र परमेश्वर के सामने हर कोई क्या है? पापी है। पापी है। पाप में पैदा हुए गुलाम व्यक्ति है और परमेश्वर उस पर दया कर कर उसको उद्धार का रास्ता दिया है। जैसे अदेन की वाटिका में परमेश्वर ढूंढ कर आवाज रहे, आदम तू कहाँ है? आदम छिपा हुआ है अपने अंजीर के पत्ते। इंसान का तरीका क्या है और परमेश्वर का तरीका क्या है? तो अपने तरीके से सुभाष भाई उद्धार नहीं है, अपने कर्मों से उद्धार नहीं है। उद्धार परमेश्वर का दान है। उसने दान में अपना पुत्र दिया, जिसने हमारे बदले में अपना खून बहाया, अपना प्राण दिया। मेरे और आपके बदले जो मरा है, परमेश्वर के न्याय को उसने पूरा कर दिया। कर्ज को उसने क्या कर दिया? सारे को चुका दिया। पाई पाई का हिसाब यीशु ने चुकाया। दुनिया बोलती है तुम्हारे कर्मों के लेख, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे सारे कर्मों की क्या ले ली? सजा उठा ली है। अब जो कोई मसीह में है, अब जो कोई मसीह में विश्वास रखता है सुभाष भाई, वो ही सिर्फ क्या कर सकता है? उद्धार पा सकता है। तो आने वाले समय में हम देखेंगे, आप इसका अगर आप चाहते हैं पाप की गंभीरता को समझना कि क्यों पाप मतलब पापी व्यक्ति के लक्षण अगर आप जानना चाहते हैं, पाप के लक्षण अगर आप जानना चाहते हैं, पाप है क्या? क्योंकि जब तक एक व्यक्ति को अंदर का वायरस क्या है, कितना खतरनाक है, वो मालूम नहीं होगा, तब तक किसकी ज़रूरत? डॉक्टर के पास कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। उसी प्रकार तब तक कोई भी व्यक्ति यीशु के पास नहीं आएगा उस तरीके से उद्धार के लिए। हाँ, बीमारी से शिफा पाने के लिए दुनिया जा रही है, भूत प्रेतों से छुटकारा पाने के लिए दुनिया जा रही है, परंतु उनका उद्धार नहीं होगा। बीमारी से छुटकारा पाना, भूत प्रेतों से छुटकारा पाना उद्धार नहीं है। अगर आप इस चीज़ को मनन करोगे प्रार्थनाओं के साथ, तो आपका विवेक में पवित्र आत्मा काम करेगा और आपको क्रूस की वो गंभीरता, पापी होने की वो दशा पवित्र आत्मा क्या करेगा? याद कराएगा। और तब आप क्या करें? टूटे हृदयों से, प्रभु मुझ पापी पर क्या कर? दया कर, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। पवित्र आत्मा आपके अंदर एक नई सृष्टि का निर्माण करेगा। जैसे उसने कहा शून्य में से आकाश बन जाए, बन गया। वही परमेश्वर आपके और एक व्यक्ति के अंदर क्या पैदा करता है? न केवल उसको बचाता है, बल्कि उसके अंदर एक नया मनुष्य तब अंदर उत्पन्न करता, एक नई सृष्टि उत्पन्न करता है। पुराना इंजन ठीक ठाक करके ठीक नहीं करता परमेश्वर, बल्कि नया इंजन देता है, नया मन देता है, नई आत्मा। पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का और अपनी आत्मा भी डालता है, ताकि इसकी मदद करे सच्चाई पर चलने के लिए, ताकि इसकी मदद करे सत्य में खड़ा होने के लिए, ताकि इसकी मदद करे जब ये दुख में हो, तकलीफ में, उसको वो शांति दे। पवित्र आत्मा मदद करता है, वो मददगार है, वो हेल्पर है, वो स्वयं परमेश्वर है। पवित्र आत्मा भी स्वयं परमेश्वर है और यीशु मसीह भी स्वयं क्या है? परमेश्वर है। परंतु हम पापियों को बचाने के लिए इंसान बना, हमारे पाप की सजा उसने अपने ऊपर ली। निर्दोष सिर्फ परमेश्वर ही है, निष्कलंक सिर्फ परमेश्वर ही है, बाकी सब क्या है? एक वचन और आप बाद में पढ़ना, भजन संहिता 51 अध्याय का 5-6 वचन पढ़ना। उसमें लिखा है, दाऊद कह रहा है, अपनी पहचान बता रहा है, कह रहा है परमेश्वर मुझे मेरे अपराधों से छुड़ा, मेरे अधर्म से मुझे छुड़ा, मुझे शुद्ध कर, क्योंकि प्रभु मैं तो पाप के द्वारा अपनी माँ के गर्भ में आया, अधर्म लेकर मैं उत्पन्न हुआ। मतलब माँ के गर्भ में कैसे ही आए? मतलब वो आदम का बीज ही क्या हो गया? पापी हो गया। इसलिए प्रभु ने कहा अब स्त्री का वंश आएगा जो शैतान के सिर को कुचलेगा, जो मौत का नाश करेगा और जब फिर से पापी का उद्धार कराएगा। स्त्री का वंश नहीं होता, परंतु यीशु मसीह स्त्री का वंश है। ये कैसे हो गया? ये परमेश्वर कुमारी के अंदर आया, गर्भ में आया और देह तैयार हुई, और वो देह इसलिए तैयार हुई ताकि पापियों का सारे अधर्म का दंड, उसको सजा उसके ऊपर आए, और उसने अपने आप को हमारे लिए मरने के लिए दे दिया। उसके लहू बहाने के द्वारा हम बचाए गए,
उसके लहू में माफ़ी हमें मिली, छुटकारा हमें मिला, सुरक्षा हमें मिली, उसके मौत से हमें जीवन मिला है। वो नंगा किया गया ताकि हमें उद्धार का वस्त्र पहनाया जाए, वो मारा गया ताकि हमारा नया जन्म हो जाए, वो परमेश्वर के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा त्यागा गया ताकि हमारा परमेश्वर से मेल हो जाए। कितनी बातें हैं। तो जब तक हम क्रूस के पास नहीं आएंगे, बीच की दीवार नहीं गिरेगी। क्रूस पर बीच की दीवार गिर गई। क्रूस पर क्या क्या हुआ उस घटना को पढ़ें और यीशु के पास उस तरीके से आएं, जैसे एक पापी व्यक्ति क्रूस के पास आता है, जैसे एक बीमार व्यक्ति वैद्य के पास जाता है और उसको क्या करता है, मेरी बीमारी का क्या कर। उसी प्रकार यीशु मसीह के पास आएं, परंतु भौतिक चीज़ के लिए नहीं। ये तात्कालिक है। आज चंगाई मिल गई, कल को देखो फिर दुख। जब तक धरती पे हैं तब तक तो क्या है, दुख तकलीफ। लेकिन प्रभु के पास उद्धार के लिए आए, अमरता पाने के लिए आए, छुटकारा पाने के लिए आए। प्रभु मुझे नया जीवन दे, प्रभु मेरी मदद कर, प्रभु अपनी आत्मा से मुझे भर दे, सत्य के मार्ग में मुझे चला प्रभु, और मुझे भी प्रभु अपने अनंत काल के राज्य के लिए क्या कर, तैयार कर। आइए प्रार्थना करें। प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं।